नमस्कार दोस्तों। वारसा सर्टिफिकेट, जिसे हम सक्सेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं और लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, अनेक लोगों को इसकी आवश्यकता महसूस होती है। और ऐसा तब होता है जब एक जॉइंट फैमिली में या परिवार का कोई सदस्य, जो वरिष्ठ सदस्य, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी संपत्ति जो है वो उसके उत्तराधिकारियों में तब तक नामांतरण नहीं हो पाता है, तब तक उसे मालिकाना हक नहीं मिलता है जब तक कि उसको उसके पास वारसा सर्टिफिकेट ना हो। तो अनेक बार जो LIC विभाग है, जैसे जीवन बीमा पॉलिसीज़ हों या बैंक में यदि अकाउंट्स हैं, तो वे बैंक के अकाउंट्स का जो खाते का जो अमाउंट है या जो LIC की जो पॉलिसीज़ है, ये उत्तराधिकारी को तब मिलती है जब डिपार्टमेंट द्वारा वारसा सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट को प्रस्तुत किया जाए। तो अनेक डिपार्टमेंट वारसा सर्टिफिकेट की मांग करते हैं। इस वारसा सर्टिफिकेट को लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी कहते हैं और उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वारसा सर्टिफिकेट क्या होता है, ये कहाँ बनाया जाता है, कैसे मिलता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में आज हम सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, और इस चैनल में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज इसी श्रृंखला में कानून का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है वारसा सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट या लीगल हेयर सर्टिफिकेट, इसके बारे में हम समझते हैं। तो आज का टॉपिक है लीगल हेयर सर्टिफिकेट। लीगल हेयर सर्टिफिकेट को उर्दू में वारसा सर्टिफिकेट कहते हैं, हिंदी में उत्तराधिकार सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आज हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब इसके परिचय की बात करते हैं कि ये क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो परिवार होता है, उस परिवार की जो संपत्ति होती है, वो परिवार की संपत्ति हम सभी जानते हैं उत्तराधिकारियों को मिलती है। मतलब उत्तराधिकारी का तात्पर्य हो गया जो सक्सेसर होते हैं, जो परिवार के जो वंशज हैं, जो हेयर्स हैं, उन्हें प्राप्त होती है। तो परिवार की संपत्ति में यदि किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसकी संपत्ति का जो अंतरण है, अंतरण मतलब जो ट्रांसफर है, वो उसके बच्चों को, जो लीगल हेयर्स हैं यानी जो वारिस हैं, उन्हें प्राप्त होती है। तो मृतक की संपदा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिसीज की जो प्रॉपर्टी होती है, जिनको मिलती है, वो लोग कानून में LR कहलाते हैं। LR का फुल फॉर्म होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी ऐसे लोगों को वेद प्रतिनिधि कहा जाता है। और ऐसी ये वारसा सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ आवश्यकता महसूस होती है? इंश्योरेंस क्लेम में, यानी बीमा के दावा करने पर, पेंशन यदि है, प्रोविडेंट फंड के समय, प्रोविडेंट भविष्य निधि, ग्रेजुएटी की मांग जब होती है, या संपत्ति का नामांतरण कराना हो, या मृतक का कुछ बकाया हो, मृतक को कुछ बकाया किसी से लेना है। अब वो कैसे ले पाएगा? तो LR ले पाएंगे, लेकिन LR भी अनेक हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो इसमें से जो सबसे उपयुक्त LR होता है, यानी जिसको न्यायालय वारिस घोषित करे, कई बार क्या होता है बहुत सारे LR आ जाते हैं, यानी मांग करने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि हमें दिया जाए या हमें दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति से मांग की जाती है वो कहता है कि आप वारसा सर्टिफिकेट लेकर आइए, मतलब एक्चुअल उत्तराधिकार कौन है उसी को ही हम देंगे। तो मृतक का बकाया हो, बैंक में कुछ अकाउंट में अमाउंट हो, LIC का कोई क्लेम हो, अनुकंपा नियुक्ति यानी कंपनसेट अपॉइंटमेंट जब होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो है, उनकी कार्यस्थल के दौरान मृत्यु हो जाती है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके 3 पुत्र हैं। अब तीनों ने आवेदन कर दिया कि अनुकंपा नियुक्ति हमें दी जाए। तो अनुकंपा नियुक्ति के समय भी वारसा सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है कि आप तीनों को तो दे नहीं सकते हैं, किसी एक को देंगे, लेकिन वो कौन है वो न्यायालय से आप लेकर आइए कि कौन एक्चुअल वारिस है। तो इस प्रकार इसको वारसा प्रमाण पत्र कहा जाता है, इसको लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं? तो डेथ सर्टिफिकेट, जेन्युइन यानी सामने वाले व्यक्ति का, जिसकी डेथ हुई है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, और जेन्युइन लीगल हेयर, कौन जेन्युइन हेयर है, ये पता चलता है वारसा सर्टिफिकेट से। और डिसीज्ड पर्सन्स असेट, इससे ही क्या होती है, जो डिसीज यानी मृत व्यक्ति की संपदा, उसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी जो व्यक्ति हेयर सर्टिफिकेट लेकर आता है, जिसके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट है या वारसा सर्टिफिकेट है। तो डिजीज यानी मृतक की जो संपत्ति होती है, वही व्यक्ति उस मृतक की संपत्ति को सेल कर सकता है, बेच सकता है, विक्रय कर सकता है, अंतरण ट्रांसफर कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्चुअल ऑनर यानी ओरिजिनल मालिक वही व्यक्ति बनता है जिसके पास वारसा सर्टिफिकेट होता है। अब वारसा सर्टिफिकेट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? वारसा सर्टिफिकेट के लिए न्यायालय में एक वाद दाखिल करना पड़ता है, ये सिविल वाद होता है।
एक सिविल केस दाखिल करना पड़ता है और सिविल केस दाखिल करते समय कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट, जिसके वारिस आपको घोषित होना है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लगता है। पैन कार्ड यानी डिसीज का पैन कार्ड भी लगता है, आधार कार्ड लगता है। सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड ऑफ द एलआर, जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसका स्वयं का भी पैन कार्ड लगता है, सेल्फ अटेस्टेड, स्वयं अटेस्ट करके। एफिडेविट भी दिया जाता है और एफिडेविट नोटराइज्ड होना चाहिए। इसके बाद जब आप केस दाखिल करते हैं तो न्यायालय द्वारा पब्लिकेशन कराया जाता है, आपत्ति बुलाई जाती है और यदि कोई आपत्ति आती है तो न्यायालय उसका निराकरण करता है। यदि आपत्ति नहीं आती है तो फिर न्यायालय वारिस घोषित करता है। फिर उसमें स्टाम्प, जो हर राज्य के अलग अलग स्टाम्प होते हैं, वो स्टाम्प भी लगाना पड़ता है, तब जाके आप लीगल हेयर घोषित होते हैं। और जब आप लीगल हेयर घोषित हो जाते हैं न्यायालय से तो आपको वारसा प्रमाण पत्र मिल जाता है। मतलब यही होता है वारसा प्रमाण पत्र। ये आप इन विभागों को देकर अपना क्लेम, जो डिसीज की जो प्रॉपर्टी थी, डिसीज का जो क्लेम था, दावा था, वो सब प्राप्त कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, नॉर्मली कौन अप्लाई करता है? तो वारसा सर्टिफिकेट के लिए नॉर्मली कौन अप्लाई करता है? तो स्पाउस यानी पति एक्सपायर हुआ है तो पत्नी लगाती है। यदि पत्नी एक्सपायर हुई है तो पति द्वारा वारसा सर्टिफिकेट के लिए केस फाइल किया जाता है। चिल्ड्रन, कई जगहों पर देखा गया है कि बच्चे भी वारसा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। बच्चे मतलब बालक बालिकाएं, कोई भी हो सकता है इसमें। और कई बार मान लीजिए कम आयु में, अल्पायु में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो उसके जो पेरेंट्स हैं यानी उसके जो डिसीज यानी मृतक के माता पिता भी वारिस सर्टिफिकेट के लिए केस लगा सकते हैं, यानी वारसा सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है मित्रों, वारसा सर्टिफिकेट क्या होता है, वारसा सर्टिफिकेट प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होती है और कौन से दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार के रोजमर्रा के आवश्यक लीगल बातों के लिए और कानूनी जागरूकता के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल लॉ इजी। और यदि आप एलएलबी, बीएलएलबी अथवा जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।